सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश मलिक और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स की। और एक वीडियो में फ्लूइड मैकेनिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर होंगे, बोथ स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। और अब तक हमने पूरा मैकेनिक्स कंप्लीट कर लिया है, हीट कंप्लीट हो चुका है। अब ये फ्लूइड का पार्ट है, इसके बाद सिर्फ एक वेव्स बचता है, जिसके बाद हमारी पूरी वन शॉट सीरीज की 11th क्लास कंप्लीट हो जाएगी, राइट, विच इज़ अ बिग माइलस्टोन। सो अभी फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको हमारे साथ चलना है तो बेटर वे क्या है, आप पढ़ सकते हो कि कैसे कि आप ये वीडियो देखो, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लीजिए, विच इज़ द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। और एक अच्छा कॉन्सेप्ट ग्रेस्पिंग आपकी इम्प्रूव होगी। और मैं क्या कह सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो डेफिनेटली आप फिजिक्स में अगर फ्लूइड मैकेनिक्स का कोई क्वेश्चन आता है तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद फ्लूइड स्टैटिक्स। और फ्लूइड स्टैटिक्स का पहला जो पॉइंट है दैट इज प्रेशर इनसाइड अ फ्लूइड बॉडी। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स है मेरे, ओके। जैसा कि आप देख सकते हो ये रहे मेरे हैंड रिटन नोट्स, बना रखे मैंने आप लोगों के लिए। सो बात करते हैं प्रेशर इनसाइड अ फ्लूइड बॉडी की। तो अगर मैं कंटेनर ले लूं कुछ इस तरीके से और इसमें लेट अस से मैं वाटर फिल कर रहा हूं, ओके। और अगर मैं एक पॉइंट अज्यूम करूं दैट इज पॉइंट ए, जो कि सरफेस से h हाइट नीचे है, तो इस पॉइंट ए पर जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाता है हमारा P ऑन द सरफेस, दैट इज यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, P एटमॉस्फेरिक प्लस H रो G, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला है प्रेशर इनसाइड फ्लूइड बॉडी। और अगर मैं साथ में यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट बता दूं आपको कि अगर ये एक लेट अस से ये एक मेरा क्या है, बॉक्स है, ओके। और इस बॉक्स का ये जो सरफेस है कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और मुझे इसके जो ये फ्रंट फेसिंग सरफेस है इस पर फोर्स निकालनी है कि ये जो फ्लूइड के अंदर है तो डेफिनेटली कोई ना कोई फोर्स भी होगी, तो ये फोर्स निकालनी है। तो इस फोर्स को कैसे निकालेंगे वो देखना कि ये जो फोर्स है F, ये हो जाएगा प्रेशर एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए इंटू डी एस, डी एफ जो फोर्स होगी छोटी सी। और अगर मैं इस डी एफ का इंटीग्रल कर दूं तो मेरे पास नेट फोर्स आ जाएगी जो कि हो जाता है पी ए इंटू डी एस का इंटीग्रल। और ऐसे छोटे छोटे आप बॉक्सेस अज्यूम कर करके उनको ऐड करते चले और टोटल फोर्स आपके पास आ जाएगी, राइट। तो इस तरीके से आप नेट फोर्स निकाल सकते हैं। अब ये जो फोर्स है इसके डायरेक्शन की अगर बात करूं, क्या इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। कि अगर ये जो सरफेस है ये कॉन्टैक्ट में है तो इस सरफेस पर फोर्स क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर, राइट। तो ये हो गया फोर्स और प्रेशर। अब हमें बात करनी है फोर्स ऑफ बायेंसी एंड कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। तो फोर्स ऑफ बायेंसी और बॉयंट फोर्स कह सकते हो एंड कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। इसको करने के लिए क्या करना है, एक सबसे पहले एक ये कंटेनर एज्यूम कर लो, ठीक है। और एक बॉडी एज्यूम करो, लेट अस से दिस इज द बॉडी, कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट है और ये कुछ पार्शियली वाटर में सबमर्ज्ड है, राइट, ये पानी। तो अगर मैं एक ये रीजन शेड कर दूं, ये वाला रीजन, तो इस वॉल्यूम को हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी विच इज सबमर्ज्ड। तो ये वॉल्यूम हो जाता है V सबमर्ज्ड, ठीक है। और अगर डेंसिटी की बात करें तो लिक्विड की डेंसिटी रो एल है, इस बॉडी की डेंसिटी रो बी है। तो अगर हमें ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ बॉयंसी, ये निकालनी है तो सबसे पहले आप इस बॉडी का एफबीडी बनाओ। तो एफबीडी क्या होगा, सबसे पहले नीचे mg लगेगा और बॉयंट फोर्स होती है रिपल्सिव फोर्स, बेसिकली ये आपकी बॉडी को वापस सरफेस पर पुश करती है, तो ऊपर लगेगा बॉयंट फोर्स एफ बी।
राइट। तो एफ बी जो है उसकी वैल्यू क्या आती है, वो आती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी, राइट। तो ये होता है हमारा फोर्स ऑफ बायंसी। अब बात करें कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन की, तो फ्लोटेशन की कंडीशन क्या होती है कि फोर्स ऑफ बायंसी शुड बी इक्वल्स टू इट्स वेट। तो ये बॉडी जो है फ्लोट करेगी, ना डूबेगी ना वापस सरफेस पर जाएगी। तो ये हो गया आपका फोर्स ऑफ बायंसी। अब हमें आगे जो बात करनी है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एपरेंट वेट, एक चीज आती है कि एपरेंट वेट क्या है, तो उसको देखना डिटेल में। जब इसकी स्टडी करेंगे तो हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा और आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। अभी भी अगर आपको थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज है चैप्टर की, तब आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो ये मेरा एक कंटेनर है और ये मैं कह रहा हूँ कि एक बॉडी है जो फुल्ली सबमर्ज्ड है इस कंटेनर में, ठीक है। वाटर के अंदर फुल्ली सबमर्ज्ड है, वाटर ना कहो, एक लिक्विड है उसमें सबमर्ज्ड है, दैट इज इट्स लिक्विड डेंसिटी इज रो एल। और ये जो बॉडी है इस पर फोर्सेस देखें तो फोर्सेस क्या क्या आ जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेट mg, देन फोर्स ऑफ बायंसी एक्टिंग अपवर्ड्स। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि जो W इफेक्टिव है दैट इज एपरेंट वेट, वो होता है mg माइनस फोर्स ऑफ बायंसी। ये कैसे पता चला मुझे कि भाई अगर मैं यहाँ पर एक सेकेंड, ये एक वेइंग मशीन लगा दूं, तो वेइंग मशीन जो है एक्चुअल इसका मास शो नहीं करती है, राइट। वेइंग मशीन कभी भी वेट नहीं बताती, वो आपका मास बताती है, राइट। सो जो इसका W इफेक्टिव आ जाता है वो आ जाता है mg माइनस एफ बी। तो अगर आपको रीडिंग निकालनी है, रीडिंग किसकी, इस वेइंग मशीन की, वो आ जाएगी W इफेक्टिव बाय जी, ठीक है। तो इस तरीके से आप एपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, ओके। अब आगे बात करते हैं पास्कल्स लॉ पर। अब ये पास्कल ने क्या कहा कि भैया एट द सेम हाइट और सेम लेवल pressure inside a body, pressure inside a fluid body is same। इसको कैसे समझें कि भाई एक दो कंटेनर है और उनको ज्वाइन कर दो, ओके। और बिल्कुल भी इनकी शेप जो है वो मैच नहीं कर रही है, ठीक है, करनी भी नहीं है। और इसमें मैं कह रहा हूं कि लिक्विड्स भी अलग अलग हैं, ओके। तो ये लिक्विड है, लेट अस से दिस इज रो वन, और ये लिक्विड है, ये लेट अस से रो टू। अगर मैं दो पॉइंट अज्यूम करूं, कौन से दो पॉइंट, एक तो पॉइंट अज्यूम करो ये सेम हाइट पर अज्यूम कर रहे हैं ये, ओके। और ये पॉइंट मान लो ए है और ये लेट अस से हाइट एच पर है, ठीक है। और इसी हाइट पर मैं एक और पॉइंट अज्यूम कर रहा हूं बी, जो कि एच हाइट पर ही है बट डेंसिटी अलग अलग है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि प्रेशर एट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट बी, ठीक है। ये पास्कल्स लॉ था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट पर। हाइड्रोलिक लिफ्ट आप लोगों ने देखी भी होगी, कहां पर देखी होगी, अगर आप गाड़ी की सर्विस कराने जाते हैं तो यस, तो जो जैक होता है, राइट, जैक अलग चीज हो गई, बट हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है कि एक तरफ से एक आदमी थोड़ी सी फोर्स लगाता है और थोड़ी सी फोर्स लगाने से गाड़ी आपकी जो है ऊपर उठने लगती है, एक आदमी की थोड़ी सी फोर्स है। तो उसमें हाइड्रोलिक लिफ्ट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। वो क्या है कि मेरे पास अगर ये दो कंटेनर है लाइक दिस, और मेरे से कि ये जो दो आपके पिस्टन हैं कुछ इस तरीके से, ओके। और ये जो पिस्टन्स हैं इसका
एरिया जो है ये A1 मान लो, ये A2 मान लो, तो अगर मैं कहूं कि मैं A2 पर से कुछ फोर्स F2 लगा रहा हूं, ठीक है, F2 लगाई तो ये ऊपर उठने लग गया, तो ये ऊपर किस फोर्स से उठ रहा है, F1 क्या होगी, अगर ये कैलकुलेट करना हो, मतलब यहाँ पर ये खाली नहीं है, लिक्विड भरा हुआ है, ओके, ये लिक्विड है, ओके, तो ये पास्कल्स लॉ से आता है कि प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज सेम एट सेम हाइट, तो यहां से F1 बाय A1 जो है वो आ जाता है F2 बाय A2, और यहां से F1 जो है वो आ जाता है F2 अपॉन A2 टाइम्स A1, ठीक है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट आप समझ सकते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अब आगे बात करेंगे हम एवरेज प्रेशर ऑन द साइड वॉल्स ऑफ अ वेसल, कि मतलब अगर ये एक मेरा कंटेनर है और इसमें लिक्विड है, तो आपको पता है कि भाई ये जो लिक्विड है ये यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा, क्यों लगाएगा, क्या आप देखो, अगर ये लिक्विड है और ये कंटिन्यू जा नहीं पा रहा है आगे, तो कुछ ना कुछ फोर्स लग रही है, कुछ प्रेशर आ रहा है, तो इस वॉल का एवरेज प्रेशर जो है वो आ जाता है बॉटम सरफेस पर जो प्रेशर है, बॉटम डिवाइडेड बाय 2, तो मतलब अगर ये हाइट h मान ले तो प्रेशर एट बॉटम कितना हो जाएगा, एच रो जी डिवाइडेड बाय 2, तो इस तरीके से प्रेशर, एवरेज प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर आप निकाल सकते हैं। फिर हमें बात करना है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एक्सेलरेटेड कंटेनर। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि अगर ये मेरा एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें वाटर था और ये अभी रेस्ट पे, फिर मैंने क्या किया, इसको एक्सेलरेट कर दिया, ठीक है, ए एक्सेलरेशन से, तो क्या होगा कि अगर आप बैठे हुए हो तो एकदम से गाड़ी आगे चलेगी तो आपको पीछे धक्का लगेगा, राइट, तो ये जो है कुछ लिक्विड इंक्लाइन हो जाएगा, हाँ के ना, बिल्कुल सही बात। तो लड़े से ये ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो गया है, तो कुछ ना कुछ एंगल चेंज हो गया थीटा, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन यही है कि थीटा कैसे कैलकुलेट करें। तो देखो हम क्या कह सकते हैं कि भाई एक फोर्स तो यहाँ पर लग रही है जी, मतलब एम जी, तो आप एक्सेलरेशन इधर जी है, और एक एक्सेलरेशन अगर राइट हैंड डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन जा रहा है तो रिलेटिव मोशन से हम उसका एक्सेलरेशन कैंसिल आउट करके पीछे लगा देंगे। हमने ये सरफेस एज्यूम कर लिया, ये हमारा परपेंडिकुलर सरफेस है, स्ट्रेट सरफेस है, ठीक है, तो जो आपका इफेक्टिव एक्सेलरेशन आ जाएगा जी इफेक्टिव, वो कितना आ जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, और अगर आप एंगल देखो तो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, तो यहां से मैं टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, ए बाई जी, तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ ए बाई जी, ओके। और अगर मैं बात करूं कि कुछ पॉइंट ले लेता हूं मैं, इस अब ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस माना है हमने, है ना, तो इस सरफेस के पैरेलल ही मैं लेट से एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी मान लेता हूं, और अगर ये हाइट है h, तो प्रेशर एट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट बी, एंड दैट इज इक्वल्स टू पी ए टी एम प्लस रो जी एच, ठीक, और जी यहां पर कौन सा आ जाएगा, जी इफेक्टिव आ जाएगा, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एक्सेलरेटेड कंटेनर। मैं फिर बता रहा हूँ, नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग नोट्स देख सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। और अब हमने फ्लूइड स्टैटिक्स खत्म कर लिया, अब बढ़ रहे हैं हम फ्लूइड डायनामिक्स पर। तो फ्लूइड डायनामिक्स को देखो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड डायनामिक्स से क्वेश्चंस भी आते हैं अच्छे खासे, कहाँ से आते हैं वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें बात करनी है कि फ्लो एंड इट्स टाइप्स, मतलब लिक्विड फ्लो होता है वो कितने टाइप का होता है उसके बारे में बात करनी। तो बेसिकली दो टाइप का फ्लो माना जाता है, फर्स्ट इज लैमिनर और स्ट्रीमलाइन फ्लो, एंड सेकंड इज टर्बुलेंट और डिस्टॉर्टेड फ्लो। तो लैमिनार कैसे, एग्जांपल से समझा देता हूं मैं आपको कि अगर ये मेरी एक टैप है, लेट्स से दिस इज अ टैप, डायग्राम पर ज्यादा फोकस ना करें, बात को समझने की कोशिश करें। ये मेरी एक टैप है और अगर पानी इसमें से स्ट्रीम लाइन निकल रहा है इस तरीके से, ठीक है ना, आप टैप खोलो तो धीरे खोलो तो पानी एकदम एक फ्लो में चलता है, राइट, तो वो होता है हमारा लैमिनार फ्लो। और एकदम से आप तेज कर दो तो पानी कैसा आता है, अगर आपने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, फिजिक्स इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशंस,
कि अगर आप एकदम से टैप खोल दो तो पानी ऐसे निकलने लग जाता है, दूर दूर गिरने लगता है। अगर आप बकेट यूज करिए आपने लाइफ में तो आपको पता होगा कि पानी निकलने लग जाता है, ऐसे डिस्टॉर्टेड हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा टर्बुलेंट फ्लो। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है रेनॉल्ड्स नंबर का। रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? इट इज अ पैरामीटर विच डिफाइंस वेदर द फ्लो विल बी लैमिनर और टर्बुलेंट। तो एनआर क्या होता है? एनआर होता है हमारा रो वी डी बाय दिस ईटा। और रो जो है, रो इज द डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, वी इज स्पीड ऑफ दैट लिक्विड, ये जो स्पीड है ये वी, ये एंड डी इज डायामीटर, ये जो डायामीटर है ये डायामीटर, डिवाइडेड बाय ईटा इज विस्कोसिटी। हम पढ़ेंगे इसको डिटेल में बाद में। तो ये हो जाता है ईटा। तो यहाँ पर अगर एनआर जो है वो ग्रेटर देन हो जाए 2000 तो फ्लो क्या हो जाता है? टर्बुलेंट हो जाता है। ओके, सो अब आगे बात करनी है हमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। काफी इंपॉर्टेंट है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्वेश्चंस आते हैं इससे। जेई मेन में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से आ जाते हैं। कैसे है कि अगर मैं कहूं कि ये एक मेरा पाइप है, ठीक है, ये एक पाइप है, ओके, और इसका एरिया इधर A1 है, ये A2 है, और लिक्विड फ्लो हो रहा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, मतलब सिंगल लाइन नहीं है, सिंगल लाइन शो करिए सिर्फ। सो अगर मैं कहूं कि लिक्विड फ्लो हो रहा है और इनकमिंग वेलोसिटी v1 है और आउटगोइंग वेलोसिटी v2 है, तो जो वॉल्यूम फ्लो रेट है, वॉल्यूम फ्लो रेट दैट इज d कैपिटल V by dt इज एरिया इनटू वेलोसिटी एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट। अगर इस इंस्टेंट की बात करूं तो इस टाइम पर अगर इसका एरिया a है और यहाँ पर वेलोसिटी v है तो वॉल्यूम फ्लो रेट हो जाता है इतना। और फॉर इनकम्प्रेसिबल, मतलब आप कंप्रेस ना कर पाओ लिक्विड को, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, आप क्या लगा सकते हो कि AV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, और यहां पर आ जाता है A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बाद काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन, दैट इज बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम क्या है? इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। और ये क्या कहती है कि अगर ये मेरा एक फ्लो है, वाटर फ्लो हो रहा है कुछ इस तरीके से, और ये लेटेस्ट से ग्राउंड है, ये हाइट h1 है और ये हाइट h2 है, ठीक है, और यहां पर मैं कहूं कि भैया एरिया A1 है, A2 है, वेलोसिटी V1 है, V2 है, तो एट एनी इंस्टेंट अगर ये वेलोसिटी जो है, एरिया A है, वेलोसिटी V है और ये हाइट h है, ठीक है, तो बर्नौलीज थ्योरम क्या कहती है कि दिस P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH, ये जो इक्वेशन है ये कांस्टेंट, ये जो आपका एक्सप्रेशन है LHS पर वो कांस्टेंट है। तो अगर आपको दो पॉइंट लेट से ये M पॉइंट है और ये N पॉइंट है, इस पर लगाना हो तो आप क्या लिख सकते हो? P1 प्लस रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, दिस इज कांस्टेंट। ओके, तो ये थी बर्नौलीज थ्योरम। अब बर्नौलीज थ्योरम के बाद एक काफी इंपॉर्टेंट लास्ट सेगमेंट है, दैट इज टॉरिसेलीज थ्योरम। बाकी अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने वेंचुरीमीटर और ये सब नहीं पढ़ाया, तो ये सब एप्लीकेशंस हैं सिर्फ बर्नौलीज थ्योरम के। तो ये मैं चाहूंगा कि आप खुद से पढ़ें, और कुछ डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। आपको कोरा का लिंक दिया हुआ है मैंने, आप स्पेस को फॉलो कर सकते हैं वहां पे जाके, और आपके डाउट जो है डायरेक्ट वहां पोस्ट कर दें। अगर मैं नहीं सॉल्व करूंगा तो कोई और जो फॉलो कर रखा होगा वो आपके डाउट को सॉल्व कर देगा। तो इस तरीके से एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो है वो बन जाएगा आपके डिस्कशन के लिए। और फिजिक्स में जो भी लेटेस्ट न्यूज है IIT JEE के लिए या नीट के लिए, जो भी न्यूज आएगी एग्जाम रिलेटेड, वो मैं वहां पर पोस्ट करता रहूंगा। टॉरिसेलीज थ्योरम की बात करें तो ये क्या कहता है कि भाई अगर ये कंटेनर है, ओके, और इसमें मैं आपको एक ये छोटा सा होल कर दूं, और ये लेट से इसमें वाटर था इनिशियली, और फिर जैसे ही हमने फ्लो किया, होल किया,
तो वाटर फ्लो होने लगे। लेट अस से वेलोसिटी v2 है, इधर वेलोसिटी v1 है, और एरिया कह दो कि यहाँ पर एरिया a1 है, ये a2 है, और कह देता हूँ कि a2 जो है बहुत छोटा है a1 से। ओके, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि a1 v1 इक्वल्स टू a2 v2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वेलोसिटी है वो v2 जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगी कि अगर इनिशियल हाइट जो है h थी इस होल की और टॉप सरफेस की, तो आपका जो v2 है वो आ जाएगा a2 by a1, सॉरी a1 by a2 टाइम्स रूट 2gh, वेयर h इज इनिशियल हाइट। तो अगर ऐसा ना करना हो तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वेलोसिटी हो जाएगी आपका, और कई बार पूछ लेते हैं टाइम, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले वेलोसिटी को मान लो dy by dt, y इज दिस लेंथ जो डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ में, तो dy by dt का नेगेटिव आ जाएगा वेलोसिटी इक्वल्स a1 by a2 और रूट में आ जाएगा 2g का रूट। और फिर यहां से आप इंटीग्रेट कर लो। इंटीग्रेट आपको फिर अब कैसे करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में कह सकता है कि आपको टाइम निकालना है जब हाफ फिल हो जाए, तो y को करना है h से h/2, और इसी तरीके से आपको h इनिशियल से h फाइनल तक इस फंक्शन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, जो कि बहुत सिंपल है, बस उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स दोनों के दोनों खत्म होते हैं। अब सिर्फ हमारा एक वेव्स बचता है, जो कि आपकी वीडियो कल आ जाएगी वेव्स के लिए। पूरा 11th क्लास कल खत्म हो जाएगा। सो यू कैन पैट ऑन योर बैक, आपने पूरी वन शॉट सीरीज कंप्लीट की। सो नाउ आई से कि नोट्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिए हुए हैं, और कोई भी डाउट आता है तो आपको लिंक दिए हुए हैं, कोरा पे पूछ सकते हो, ईमेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन तो है ही, राइट। सो लेट्स आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टाटा, सी यू, बाय बाय।